नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण का टॉपिक है मुहावरे। मुहावरे से संबंधित अध्ययन करेंगे। हर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है और कक्षा में पढ़ने वाले जिनके मुहावरे लगभग सभी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आते हैं और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्लास है। इससे पहले हमने लगभग 50 महत्वपूर्ण मुहावरों का अध्ययन किया। अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई अवश्य देखें, हिंदी नोट्स के नाम से। और अन्य हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं, तो आप अवश्य उसे देखें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहने वाली है हर विद्यार्थी के लिए। तो आज हम 50 से आगे 51 से लेकर 50 तक महत्वपूर्ण मुहावरों का अध्ययन करेंगे। लगभग 200 मुहावरों का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक क्लास में 50 मुहावरों का अध्ययन करने वाले हैं और ये मुहावरे हैं वाक्य में प्रयोग सहित कर रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़ें, क्योंकि ये क्लासें सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। आज हम 51वां शुरू करते हैं। इसके अलावा हिंदी व्याकरण के अलावा राजस्थान जीके, इंडिया जीके और विज्ञान के भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा रखी है और बहुत जल्द शुरू करेंगे। अन्य राजस्थान जीके की प्रश्नों की श्रृंखला और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों की श्रृंखला भी बहुत जल्द इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज का महत्वपूर्ण और 51वां प्रश्न है, जो 51वां मुहावरा है, जो 51वां है, कान खड़े करना। मुहावरे का अर्थ होता है चौकन्ना रहना। वाक्य में प्रयोग करें तो रात में लूटपाट का हल्ला होने पर पड़ोसियों ने कान खड़े कर दिए। 52वां है, खटाई में पड़ना, झंझट में पड़ना। झंझट में पड़ना या व्यवधान होना। अगर इसका वाक्य में प्रयोग करें तो प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति होने वाली थी, परंतु न्यायालय से रोक का आदेश आने सारा मामला खटाई में पड़ गया। 53वां है, खून खोलना, बहुत ही क्रोध आना। बहुत क्रोध आना, ये खून खोलना वाला मुहावरे का अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। ये भर्ती परीक्षा में पूछा गया है और जो कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनके लिए भी भर्ती में आया हुआ है। वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं। अपने पिताजी के हत्यारों का नाम सुनते ही उसका वो खून है खोलने लगा। 54वां है, खेत रहना यानी मारे जाना। वाक्य में प्रयोग, चीनी आक्रमण के समय हथियारों की कमी से हमारे कई सैनिक खेत रहे। 55वां है, गज भर की छाती होना, अत्यधिक साहसी होना। वाक्य में प्रयोग, अगाध समुद्र में गोताखोरों के लिए गज भर की छाती होनी चाहिए। 56वां है, अच्छा है और महत्वपूर्ण है, गुलछरे उड़ाना, मौज मस्ती में रहना। वाक्य में इसका प्रयोग होगा, सहकारी बैंक में ऋण लेकर कुछ भ्रष्ट लोग गुलछरे उड़ा रहे हैं। 57वां है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पिछली बुरी बातों याद करना। वाक्य में इसका मुहावरे का प्रयोग होगा, अगर भविष्य में प्रेम पूर्वक रहना है तो गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं है। 58वां है, गले का हार होना यानी अत्यंत प्रिय होना। ये भी कई बार पूछा गया है, गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना। वाक्य में प्रयोग करके देखें तो प्रत्येक माता अपने अबोध संतान को गले का हार मानकर छाती से चिपकाई रहती है। 59वां है, गुड़ गोबर करना, किया कराया नष्ट कर रहना या करना। वाक्य में प्रयोग, बारात में अच्छी रौनक थी, परंतु कुछ बारातियों ने शराब पीकर सारे माहौल को गुड़ गोबर कर दिया। 59वां अच्छा है, महत्वपूर्ण है। 60वां है, गागर में सागर बनना, थोड़े में बहुत कुछ दिखाना। वाक्य में प्रयोग देखें तो बिहारी के दोहे में इतने भाव भरे हैं कि जैसे गागर में सागर भरा हो। 61वां है, घड़ों पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग देखें, पुलिस इंस्पेक्टर को जब पता चला कि चोरी करने वालों में उसका छोटा भाई भी शामिल था तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। 62वां है, घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। वाक्य में प्रयोग, भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। 63वां है, अच्छा है और महत्वपूर्ण है, घर फूंक तमाशा देखना, अपना नुकसान पर प्रसन्न होना। वाक्य में इसमें प्रयोग होगा, हरी भरी खेती को पाला मारने पर कौन किसान ऐसा होगा कि जो घर फूंक तमाशा देखेगा। 64वां है, घोड़े बेचकर
सोना निश्चित होना। वाक्य में प्रयोग घर की पहरेदारी पर 4 सिपाही नियुक्त करके अधिकारी घोड़े बेचकर सो जाते हैं। 65वां है चांदी का जूता मारना। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है चांदी का जूता मारना, रिश्वत लेकर काम बनाना। वाक्य में प्रयोग अनेक कार्यालयों में भ्रष्टाचार फैलने से चांदी का जूते मारने से ही काम बनता है। 66वां है चिकना गधा होना, अत्यंत बेशरम व लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग देखें, नरेश को कितना ही समझाओ धमकाओ वह सुधरने वाला नहीं है, वह तो चिकना गधा हो गया है। 67वां है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इसका लज्जा का अनुभव करना। इसका मुहावरा होगा। वाक्य में इसका प्रयोग है, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने पर पटवारी की दशा चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली हो गई। 68वां है छठी का दूध याद आना, घोर संकट में पड़ना। वाक्य में प्रयोग बांग्लादेश की आज़ादी के युद्ध में जब शत्रु सेना भारतीय सेनाओं को गिर गई तो उन्हें छठी का दूध याद आ गया। 59वां है छाती पर मूंग दलना, खूब परेशान करना। वाक्य में प्रयोग आजकल के आवारा लड़के अपने करतूतों से परिवार वालों की छाती पर मूंग दलते हैं। 70वां है छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना। वाक्य में इसका प्रयोग होगा, दूसरों की तरक्की देखकर कुछ लोगों की छाती पर सांप लौट जाता है। 71वां है जान पर खेलना, साहसपूर्ण कार्य करना। वाक्य में प्रयोग होगा, जान पर खेलने वाले ही हिमालय की बर्फीली चोटियों पर आरोहण करने में सफल रहते हैं। 72वां है जीती मक्खी निगलना, जानबूझकर बेईमानी करना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, कई भ्रष्ट व्यापारी जीती मक्खी निगलने में संकोच नहीं करते हैं। 73वां है जमीन पर पैर न रखना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, ओछे व्यक्ति को यदि कोई उच्च सम्मान मिल जाए तो वह जमीन पर पैर नहीं रखता, मगर इसका अर्थ होगा अत्यधिक घमंड करना, जमीन पर पैर न रखना, अत्यधिक घमंड करना। 74वां है जहर का घूंट पीना, असह्य बात सहन कर लेना जहर का घूंट पीने के समान है। वाक्य में प्रयोग की बात करें, सास की जली कटी बातें सुनकर बहू जहर का घूंट पीकर रह गई। 75वां है जूतियाँ चटकाना, यानी मारे मारे फिरना या निरर्थक इधर उधर घूमना। वाक्य में प्रयोग होगा, वर्तमान में कई शिक्षित युवक रोजगार की तलाश में जूतियाँ चटकाते फिरते हैं। 76वां है झक मारना, व्यर्थ परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग होगा, झक मारने में तो आराम करना ठीक रहता है। 77वां है टक्कर लेना, यानी मुकाबला करना। वाक्य में प्रयोग होगा, आम चुनाव के प्रतिपक्षी उम्मीदवार से कड़ी टक्कर लेने पर ही भी उसे पराजय ही मिली। 78वां है मुहावरा टोपी उछालना, यानी इसका अर्थ होगा बेइज्जती करना। वाक्य में प्रयोग है, देज लेने वालों को तो सारे आम टोपी उछालनी चाहिए। 79वां है टांग अड़ाना, यानी अवांछित व्यवधान डालना। वाक्य में प्रयोग होगा, कुछ लोग नेकी का काम तो करते ही नहीं और दूसरों के कामों में टांग अड़ाते रहते हैं। 80 है डंके की चोट कहना, यानी स्पष्ट कहना। वाक्य में प्रयोग होगा, सत्यवादी व्यक्ति अपनी बात डंके की चोट से कहता है। 81वां है बहुत ही महत्वपूर्ण है डकार जाना, किसी का धन या चीज़ लेकर हड़प जाना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, देश में कई ऐसे गिरोह हैं जो विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों को बड़ी रकम डकार जाते हैं। 82 है ढोल में पोल होना, थोता या सारहीन होना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, चुनाव के अवसर पर की गई नेताओं की बड़ी बड़ी घोषणाएं ढोल में पोल होती है। 83वां है ढपोर संक होना, झूठा या गप्पी आदमी, काम न करने वाला आदमी होना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, प्रमोद तो कुछ न कुछ बकता रहता है, वह तो ढपोर संक है। 84वां है ढिंढोरा पीटना, अति प्रचारित करना, यानी अत्यधिक प्रचार प्रसार करना। वाक्य में प्रयोग होगा, मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा देना है हो चुपचाप दो, उसका ढिंढोरा मत पीटो। 85वां है तलवे चाटना, यानी खुशामद करना। वाक्य में प्रयोग होगा, कुछ लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए नेताओं के तलवे चाटते रहते हैं। 86वां है तीन तेरह होना,
अलग अलग होना। वाक्य में प्रयोग होगा सामूहिक उत्पाद मचाकर सभी गुंडे भागकर तीन तेरे हो गए। तस्युआ है तूती बोलना, खूब यानी प्रभाव होना। तूती बोलना इसका अर्थ है खूब प्रभाव होना मुहावरे का। वाक्य में प्रयोग होगा एशिया महाद्वीप में अब भारत की तूती बोल रही है। 88 है तिल का ताड़ करना, बढ़ा चढ़ाकर बात करना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा समाज में अफवाहें फैलाने वाले लोग तिल का ताड़ कर देते हैं। 89 है तोते उड़ जाना, यानी आश्चर्यचकित होना या स्तंभित हो जाना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा जंगल में शेर की दहाड़ सुनते ही लकड़हारों के तोते उड़ जाए गए। 90 नंबर है थूक कर चाटना, बात कहकर बदल जाना। वाक्य में प्रयोग होगा मंदिर निर्माण के लिए सुरेश ने चंदा देने की घोषणा कर दी, परंतु बाद में वह थूक कर चाट गया, यानी मना कर दिया गया। 91 है था है लेना, यानी भेद जानना या पता लगाना। वाक्य में प्रयोग होगा अब मतदाता किसको वोट देगा, इसकी थाह लेना आसान नहीं है। 92 है दाल गल जाना, यानी काम बन जाना। वाक्य में प्रयोग होगा यद्यपि पाकिस्तान एजेंटों ने भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश की, परंतु उनकी दाल नहीं गली। 93 है दांतों तले उंगली दबाना, यानी आश्चर्य करना। वाक्य में प्रयोग है जादूगर द्वारा एक हाथ से हाथी को उठाने का करतब दिखाने पर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। 94 है दांत खट्टे करना, पराजित करना। वाक्य में प्रयोग होगा भारतीय सैनिकों ने शत्रु सेना के दांत खट्टे कर दिए। अब 95 है दाल में काला होना। 95 है दाल में काला होना, यानी संदेहपूर्वक वस्तु होना। वाक्य में प्रयोग होगा भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले व्यक्ति की चाल चलन से लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। 96 है दांत पीसकर रह जाना, यानी क्रोध पीकर चुप रहना। वाक्य में प्रयोग होगा लल्लू ने दादागिरी दिखाते हुए रमेश को थप्पड़ मार दिया, परंतु वह बेचारा दांत पीसकर रह गया। 97 है दाई से पेट छिपाना, परिचित से रहस्य छिपाना। वाक्य में प्रयोग होगा एड्स रोग से ग्रस्त होने पर डॉक्टर से सामान्य बुखार का बहाना बनाकर दाई से पेट छिपाना जैसा है। 98 है दिन रात एक करना, खूब परिश्रम करना। इसका मुहावरे का अर्थ होगा वाक्य में प्रयोग है मेहनती छात्र परीक्षा में के दिनों में दिन रात एक कर देते हैं। 99 है दुम दबाकर भागना, डर के मारे भागना। इसका मुहावरा होगा वाक्य में प्रयोग है शेर की दहाड़ सुनकर शियार दुम दबाकर भाग जाते हैं। 100वां है दोनों हाथों में लड्डू होना, सब तरफ से लाभ और या आनंद होना। वाक्य में प्रयोग है उसी दिन रामदीन के नाम पर 1 लाख की लॉटरी खुली और उसी दिन उसकी सरकारी नौकरी लगी, उस तरह उसके दोनों हाथों में लड्डू हो गए। 101वां है धाक जमाना, रोब या प्रभाव जमाना। वाक्य में प्रयोग होगा नेतागिरी में यदि आपको धाक जम गई तो प्रशासन भी अपनी बात मान लेगा। तो इस प्रकार हमने 101 महत्वपूर्ण मुहावरे जो वाक्य में प्रयोग सहित बहुत ही सुंदर और अच्छी तरीके से इनका क्लास के माध्यम से अध्ययन किया। आशा करती हैं कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण लगी होगी, क्योंकि हमने आज 51 महत्वपूर्ण मुहावरों का अध्ययन किया है। इससे पहले हमने 50 महत्वपूर्ण मुहावरों का अध्ययन किया वाक्य में प्रयोग सहित, जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं और क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आशा है कि ये क्लास आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लगेगी, अच्छी लगेगी। तो आप अच्छी तरीके से इन क्लासों को देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये क्लासें आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार मुहावरे जो पूछे जाते हैं ऐसे मुहावरों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रत्येक क्लास में हम 50 मुहावरों का अध्ययन करेंगे और आगे इस प्रकार हमने आज 101 मुहावरे का अध्ययन किया। 100 मुहावरे जो लगभग हैं और अध्ययन करेंगे जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो आशा है कि ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।